मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे DLED सेकेंड सेमेस्टर के लिए चर्चा विषय लेकर आया हूँ। कल इसको रखा गया था, उसी में बताना चाहता हूँ कि समूह चर्चा के कौन कौन से लाभ हैं। समूह चर्चा से अनेक लाभ होते हैं, जिसमें पहला है चर्चा के द्वारा समस्या समाधान कौशलों, संकल्पनात्मक अनुप्रयोगों को अर्जित किया जा सकता है। अर्थात हम छात्रों के कौशलों को विकसित कर सकते हैं और किसी भी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। नंबर 2 है समूह चर्चा द्वारा अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। किसी विषय पर, किसी अभिवृत्ति पर चर्चा की जाती है और जब छात्रों के बीच किसी विशेष गुण के प्रभाव को अवगत करा दिया जाता है तो वे उसके लाभों को समझ जाते हैं और अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन लाते हैं। अगला है अंतर्वैयक्तिक कौशलों के सीखने हेतु चर्चा अधिक उपयुक्त होती है। बोलने, सुनने, विचार विनिमय करने एवं नेतृत्व करने की योग्यताओं का विकास चर्चा के द्वारा हो सकता है। नंबर 4 है सभी विद्यार्थियों की सहभागिता प्राप्त होती है। चर्चा का बहुत बड़ा गुण है ये कि सभी विद्यार्थियों को बोलने का अवसर मिलता है, जिससे उन सभी के अंदर विचारों को रखने की क्षमता विकसित होती है। अगला है छात्र विचार एवं स्रोतों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ ये भी देखने का विषय है कि चर्चा में सभी छात्रों को चूँकि विचार रखने के लिए कह दिया जाता है, इसलिए वे स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचारों को रखते हैं और हो सकता है कि उनके विचारों में कुछ दोष भी रह सकता है, लेकिन आगे सुधार होता रहता है। उन्हें बोलने का अवसर मिलना बहुत बड़ा गुण है। अगला है सृजनात्मक चिंतन कौशलों को चर्चा द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। जो चिंतन सृजनात्मक होते हैं अर्थात रचनात्मक होते हैं, उनको चर्चा के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं, उन पर चर्चाएं की जाती हैं और सभी छात्र उनके प्रति चिंतन करते हैं एवं रचना करते हैं। अगला है कक्षा में प्रजातांत्रिक वातावरण का निर्माण हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि कक्षा का वातावरण हमेशा प्रजातांत्रिक रखना चाहिए और जब बार बार चर्चाएं होती हैं तो सभी छात्र अपने विचार रखते हैं और उनके विचारों को स्वीकार भी किया जाता है। इस प्रकार वे सभी एक सुखद वातावरण का, प्रजातांत्रिक वातावरण का अनुभव करते हैं। अगला नंबर है दृष्टिकोण का विकास होना। जब छात्र
अपने दृष्टिकोण रखते हैं उनको स्वीकार भी किया जाता है, जिससे उनका विकास होता है, उनके दृष्टिकोण का विकास होता है। इस प्रकार समूह चर्चा के अनेक लाभ हैं। बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े संस्थान चर्चाओं के माध्यम से ही बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं। समूह चर्चा में अनेक गुण होने के साथ विचारकों ने कुछ हानियां या उसकी कुछ सीमाएं भी पाई हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहली सीमा है कि चर्चा कभी कभी अत्यंत धीमी गति से चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप इसके अत्यंत अल्प लाभ रह जाते हैं। अर्थात कई बार जो निर्णय तुरंत लिए जाने चाहिए उन पर चर्चा में समय नष्ट हो जाता है। दूसरा है, यदा कदा छात्रों की रुचि चर्चा में बलात् करनी पड़ती है, जिससे छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता। चर्चा, इसका तात्पर्य यह है कि चर्चा कक्षा पर थोपनी नहीं चाहिए। जब छात्रों का पूर्ण सहयोग मिले उसी दिन चर्चा का विषय चुनना चाहिए, तथा जो छात्र अपने विचार न रखना चाहें उन्हें बलात् बोलने के लिए न कहा जाए। अगला है, कभी कभी चर्चा के कुछ सदस्य अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, जिससे अन्य सदस्य सहभागिता करने से वंचित रह जाते हैं। यह देखना अध्यापक का कार्य होता है कि जो छात्र किसी दूसरे को बोलने का अवसर छीनने का प्रयास करें, उन्हें रोकना चाहिए, जिससे इससे बचा जा सकता है। अगला विषय पॉइंट है कि कभी कभी वाद विवाद और बहस की स्थिति आ जाती है। चर्चा में कुछ मुखर वक्ता होते हैं, उन्हें अगर न रोका जाए तो वे बहस करने लगते हैं, वाद विवाद बढ़ जाता है और कई बार चर्चा में छात्र एक दूसरे से वाद विवाद करने लगते हैं। इसे अध्यापक के द्वारा रोका जा सकता है। अगला पॉइंट है कि चर्चा का विषय कभी कभी विषय से विषयांतर हो जाता है। ये ध्यान देने की बात है कि चर्चा जिस विषय पर हो रही है उसी विषय पर रहनी चाहिए, किसी दूसरे विषय पर या विषयांतर उसका नहीं हो जाना चाहिए। नंबर 6 है, विद्यार्थी नियमों एवं मानकों को स्वीकार करने में प्रसन्नता नहीं अनुभव करते तथा इस बात को वे अन्य साथियों के साथ व्यक्त करने से डर सकते हैं। इसी प्रकार नंबर 7 है कि जब किसी छात्र के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया जाता है तो उसमें हीन भावना आने की संभावना होती है। अगला पॉइंट है कि कुछ सदस्य संपूर्ण चर्चा में चुप रहते हैं। शिक्षा शास्त्री एंड्रू ने बताया कि कक्षा के 20% विद्यार्थी ही चर्चा में भाग लेते हैं। ये प्रायः प्राध्यापक अपनी कक्षाओं में देखते रहते हैं कि 20% विद्यार्थी ही चर्चा में उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं, अन्य विद्यार्थी उसमें रुचि नहीं लेते और सहभागी नहीं होते। यह
अध्यापक को देखना चाहिए और जो कभी हिस्सा नहीं लेते हैं उन्हें हिस्सा लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से कहा जा सकता है, जिससे यह प्रतिशत बढ़ेगा। इस प्रकार समूह चर्चा की भले कुछ सीमाएं हों, लेकिन इसका महत्व किसी प्रकार से कम नहीं है। आज के इस युग में समूह चर्चा को बहुत समर्थन प्राप्त होता है। समूह चर्चा से अनेक जानकारियां बढ़ती हैं, छात्रों में जागरूकता आती है, बोलने का और विचार रखने का उनके अंदर कुशलता उनकी बढ़ती है। इसलिए समूह चर्चा कक्षा में होनी ही चाहिए। आज यहीं पाठ को विराम दिया जाता है। आगे कल नया विषय लेकर आपके बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक खुश रहें, घर में रहें। जय हिंद, जय भारत।